8 मुस्लिम देशों का गुट D8 की इजिप्ट में बड़ी बैठक होने वाली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत इसमें तुर्की और ईरान जैसे देश भी हिस्सा लेंगे। आर्थिक मुद्दों के अलावा इस बैठक में मुस्लिम देश फिलिस्तीन मुद्दे को भी उठा सकते हैं। खासकर सीरियाई तख्तापलट के बाद इजराइल जिस तरह से आक्रामक हुआ, उसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा कि ये देश इजराइल के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान शामिल हैं। संगठन का पूरा नाम D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। साल 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बना ये समूह एक मामले में खास है कि केवल इन्हीं 8 देशों की कुल आबादी लगभग 1.25 अरब है, जो दुनिया की मुस्लिम आबादी के 60% जितनी है। इसमें अरब देश जैसे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर और UAE शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका तक फैले देशों का पहला एजेंडा था आर्थिक बढ़त, फिर इसमें सोशल मुद्दे भी शामिल होने लगे। इस बार इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी हिस्सा ले रहे हैं। ये 1 दशक बाद किसी ईरानी लीडर की पहली इजिप्ट यात्रा है, जिसके कई मायने लगाए जा रहे। ईरान और इजिप्ट का रिश्ता आमतौर पर काफी तनाव भरा रहा। इसकी शुरुआत 70 के दौर में इस्लामिक क्रांति के साथ हो चुकी थी। इजिप्ट जहां विकास की बात करता था, वहीं ईरान कट्टरता की तरफ जा चुका था। ऐसे में दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए। बाद में कई कॉमन मित्र ने दोनों के बीच दोस्ती की कोशिश की, हालांकि तनाव कम नहीं हुआ। अब इजरायली आक्रामकता के बीच दोनों देश वापस जुड़ते दिखाई दे रहे। दरअसल ये बदलाव पिछले साल भर में आया है। हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद इजिप्ट ने भी बीच बचाव की कोशिश की। इससे ईरान और उसके बीच पड़ी गांठ हल्की पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच ईरानियन राष्ट्रपति काहिरा की यात्रा कर रहे, जो अपने आप में काफी बड़ी बात मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने D8 पर बात करते हुए कहा कि आर्थिक के अलावा इस बैठक में क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद से चर्चा है कि ये देश मिलकर इजराइल पर भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, जैसे उससे आर्थिक रिश्ते कमजोर करना या डिप्लोमेटिक दबाव बनाना। ये देश भारी आबादी के साथ सामरिक और व्यापारिक महत्व वाले हैं। ईरान और नाइजीरिया में तेल और गैस का भंडार है। तुर्की और ईरान पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान बाजार और मैन पावर के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि कम ही वक्त में संगठन काफी ताकतवर दिखने लगा है। माना जा रहा कि ये देश खुद तो कोई प्रस्ताव लाएंगे ही, साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी ईरान ने मुस्लिम देशों को इजराइल से दूरी बरतने के लिए कहा था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजर D8 पर है। D8 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।